एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जिन छात्रों ने 12th क्लास फिजिक्स के प्रैक्टिकल के संबंध में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी टॉपिक तैयार किया है और इसका डायग्राम अपने चार्ट पेपर पर बनाया है। तो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि इस टॉपिक से संबंधित एग्जामिनर द्वारा वाइवा में आप लोगों से कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे और आप उन क्वेश्चनों किस प्रकार उनको जवाब देंगे ताकि आपका वाइवा अच्छे से अच्छा हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की। स्टैंड आपको बताता चलूं कि इस टॉपिक से एग्जामिनर द्वारा वाइवा में जितने संभव सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, समय बचाने के लिए मैंने उन सभी सवालों को स्क्रीन पर लिख रखा है। ठीक है, अब मैं बारी बारी से बच्चों उन सवालों को पढ़ूंगा और उनके आंसर आपको हाथ हाथ बताता हुआ चलूंगा। तो स्टैंड आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर वीडियो लेक्चर को पूरा देखेंगे, ठीक है, तो आपका वाइवा बच्चों 100% बहुत अच्छा जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। यानी एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जिसको आप उनको सही से बता ना पाए स्टूडेंट। ठीक है, यानी आप सारे सवालों का जवाब अच्छे तरीके से दे पाएंगे, लेकिन करना होगा आपको ये कि सिर्फ आपको वीडियो लेक्चर को पूरा देखना होगा और समझना होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप लोग ने टॉपिक तैयार किया है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और ये डायग्राम आपने चार्ट पेपर पर भी बनाया होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं डायग्राम साथ में बना रखा है ताकि मैं इसकी और रियल फील को समझा सकूँ कि किस प्रकार काम करता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इस टॉपिक से संबंधित आप लोगों से वाइवा में सबसे पहला सवाल यही पूछा जा सकता है कि आपने जिस टॉपिक को तैयार किया है उसका देखिए क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होती है। जो आपने बनाया है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, आपसे पूछा जाएगा ये क्या होती है। ठीक है, तो क्या इसका जवाब देंगे, ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो बताएंगे सर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है। ठीक है, यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, बताएंगे कि सर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से पास स्थित बहुत छोटी वस्तुओं के ठीक है बड़े प्रतिबिंब देखे जाते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं या फिर नॉर्मली ऐसे ही बोल सकते हैं। दोबारा रिपीट कर ध्यान सुने कि सर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से पास स्थित छोटी यानी अत्यंत छोटी वस्तुओं को देखा जाता है। ऐसे ही बोल सकते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ, नहीं समझ में आया तो बता रहा हूँ। देखिए, बताएंगे सर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से पास स्थित अत्यंत छोटी वस्तुओं को देखा जाता है। ठीक है सर, मैंने आपको बताया 3 तरीके से, वैसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यह किस काम आती है, जो आपने बनाया है ये किस काम आती है, इसका यूज क्या है, ये भी कह सकता है कि इसका उपयोग क्या है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि सर इसकी सहायता से हम पास स्थित बहुत बारीक बहुत छोटी छोटी वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब देखते हैं। ठीक है, तो इसका काम आपको पता चल गया होगा। यानी इसकी सहायता से बहुत बारीक जैसे घड़ी के पुर्जे होते हैं जिनको आंख से देखना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, बात सुन रहे हैं आप लोगों को, तो उसकी सहायता से क्या करते हैं हम उन छोटे से पुर्जों को, इसकी सहायता से हम बड़े उनके प्रतिबिंब देखते हैं। किसी सहायता से बच्चों, इसकी सहायता से। ठीक है, तो काम किस काम आती है, इसकी सहायता से बहुत छोटी छोटी वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब देखे जाते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र बताइए। आवर्धन क्षमता का सूत्र देखिए, आपसे इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। आवर्धन क्षमता की डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, यहाँ तो मैंने सूत्र के लिए लिखा है, तो चलिए मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको बता देता हूँ। साथ में इसके आवर्धन क्षमता के 2 फार्मूले होते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है उसके हिसाब से। ठीक है, तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन को आपको समझा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान समझिए। तो आवर्धन क्षमता अगर आपसे पूछी जाए तो आप बताना, फार्मूला पूछी जाए तो फार्मूले बताना, मैं फार्मूले बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए क्या होती है प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता। ठीक है, चलिए समझाऊं, ध्यान सुने। प्रकाशिक यंत्र द्वारा बने प्रतिबिंब द्वारा, याद रखना, प्रकाशिक यंत्र द्वारा बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं। चलिए समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान से आप देखें, जैसे ये प्रकाशिक यंत्र आपने बनाया है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आपने बनाई है। ठीक है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु ए भी रखी है। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों अब हमें इसका इमेज देखना है, इस वस्तु का प्रतिबिंब देखना है, और ये वस्तु बहुत छोटी है। ये वस्तु बच्चों को क्या बहुत छोटी होती है। ठीक है, छोटी वस्तु को देखने, छोटी वस्तु के बड़े प्रतिबिंब देखे जाते हैं इसकी सहायता से। ठीक है, कैसे देखते हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, तब इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी आवर्धन क्षमता की। तो ये बच्चों ए भी एक वस्तु बहुत छोटी बहुत बारीक वस्तु है, जिसकी मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। ठीक है, हम इसका इमेज देखना चाहते हैं। ठीक है, इसको हम बड़े रूप में देखना चाहते हैं, रियल में ये बहुत छोटी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम किसी वस्तु का इमेज देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं स्टैंड, तो हमसे वहां से, ठीक है, उस पॉइंट से कम 2 किरण चलानी होती हैं। तो देखिए एक किरण तो ये चल रही है जो इसके मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। ठीक है, दूसरी किरण ये जा रही है जो इसके ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र से होकर के जा रही है।
तो ध्यान से देखें कि दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ काट रही है बच्चों, यहाँ काट रही है, क्या काट रही है, यहाँ पर, ठीक है। अब दोनों किरणें वास्तव में काट रही हैं, रियल में काट रही हैं स्टूडेंट। तो ये जो बच्चों इसका प्रतिबिंब है, AB का जो प्रतिबिंब है A1 B1, ये वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब है, वास्तविक और उल्टा। देखो B कहाँ था, ऊपर था, अब कहाँ नीचे आ गया, ठीक है। समझ में आ रही है, जो A था नीचे था वो कहाँ पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब बना बच्चों वास्तविक, ठीक है। अब ये जो प्रतिबिंब है, ये जो प्रतिबिंब बच्चों इस वाले लेंस के लिए, ये कौन से लेंस होते हैं इनके नाम मैं आपको बताऊंगा। इस लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, यानी ये जो बिंदु वस्तु है, सॉरी वो वस्तु AB थी, इस लेंस ने इसका जो प्रतिबिंब बनाया वो बनाया क्या, A1 B1, वास्तविक और उल्टा। तो ये जो प्रतिबिंब A1 B1 है, इस लेंस के लिए क्या कर रहा है, आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है, आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है। तो ये लेंस इस वस्तु आभासी वस्तु का प्रतिबिंब का बना रहा है बच्चों, वो ये बना रहा है, क्या बना रहा है, A2 B2 बना रहा है, ठीक है। और ये आभासी प्रतिबिंब में याद रखना, ये अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है, इसके द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, और वो क्या बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और सीधा बनता है, ठीक है। यानी आभासी प्रतिबिंब आप वैसे भी जानते होंगे हमेशा क्या होते हैं, सीधे होते हैं। क्यों, देखो देखो A1 है तो देखो A2 है, ठीक है। ये क्या B1 नीचे तो देखो B2 नीचे है, यानी इसी A1 B1 का जो आभासी प्रतिबिंब और प्रतिबिंब क्या है वो आपका A2 B2 है, ठीक है। जो किसने बनाया, इस लेंस ने बनाया है, कौन से लेंस से, इसने, ठीक है। वैसे आप लोगों को अपनी बात कर लेते हैं आवर्धन क्षमता की। देखिए स्टैंड, देखिए ये जो प्रतिबिंब द्वारा बनाया कोण, देखिए मैं इसको और अच्छे से समझा रहा हूँ आप लोगों को, क्लैरिफाई के साथ समझें, ठीक है स्टैंड। ये देखिए ये जो आप एंगल देख पा रहे होंगे बीटा, तो ये क्या बीटा है, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण है बीटा, ठीक है। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ ये, ठीक है स्टैंड। अपॉन, अब देखिए ये वस्तु रखी है, वस्तु आंख पर क्या कोण बनाएंगे, ये वाला, ये देखिए अल्फा है, ठीक है। तो ये भी अल्फा होगा वाला, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण ये आपस में क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। तो ये देखो ये इसका बीच का आगे जो कोण है अल्फा, मैंने इसको बाहर निकाल के रखा है, यानी अल्फा बराबर क्या होता है बच्चों, आपका m होता है। यही क्या होता है बच्चों, आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है, किसी लेंस की आवर्धन क्षमता का फार्मूला ये होता है, यानी प्रकाशिक यंत्र द्वारा, प्रकाशिक यंत्र द्वारा बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण बीटा, ठीक है, तब वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण अल्फा का जो अनुपात होता है क्या कहलाता है, प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता कहलाती है, ठीक है। तो अब ये तो दर्शन कोण के बेस पे इसकी डेफिनेशन आ गई, ठीक है। अच्छा, और आपसे पूछा जाए कि आवर्धन क्षमता का सूत्र बताओ, तो इसके दो सूत्र होते हैं। एक तो सूत्र वो जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो क्या होगा, ठीक है। चलिए मैं बता रहा हूँ, इसको देखिए यहाँ से हटा रहा हूँ, देखिए, ठीक है। तो मेन फार्मूला जो आप अगर सूत्र आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो ये बताएंगे जो मैं अब लिख रहा हूँ स्टैंड, ठीक है। वो तो परिभाषा के हिसाब से मैंने बताया, दर्शन कोण के हिसाब से बताया। तो लिखेंगे जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, क्या बनता है, अनंत पर बनता है, ठीक है। तो देखिए क्या होती है आवर्धन क्षमता, m बराबर होता है माइनस V0 अपॉन U0 ब्रैकेट में D प्लस FE होता है, D प्लस FE होता है। ध्यान से देखो क्या होता है, m बराबर V0 अपॉन U0 ब्रैकेट में D प्लस FE, ठीक है। जहाँ D क्या है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, और FE क्या है बच्चों, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है, ठीक है। समझ में आ रही है। और V0 क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है। और U0 क्या है, वस्तु की दूरी है लेंस से, ठीक है। एक केस तो ये होता है, दूसरा केस क्या होता है, अगर प्रतिबिंब बच्चों, अगर प्रतिबिंब का बनना हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बनता हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का बनता हो बच्चों D पर बनता हो, का बनता D पर, D क्या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, यानी जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बने तो क्या बताएंगे आप, तो बताएंगे m इक्वल टू होता है 10 माइनस V0 अपॉन 0 1 प्लस D अपॉन FE, 1 प्लस D अपॉन FE। ये दोनों फार्मूले हैं, ये दो फार्मूले बच्चे आपको पता होने चाहिए। अगर आपसे आवर्धन क्षमता का फार्मूला पूछा जाए तो आप दोनों में से कोई से एक फार्मूला बता सकते हैं। अभी जो मैंने m बराबर अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बताया था उसकी डेफिनेशन से फार्मूला था, ठीक है। ये इसके प्रतिबिंब इमेज के हिसाब से फार्मूला है, ठीक है स्टूडेंट। बात समझे आप लोगों को, तो दोनों फार्मूले आप लर्न कर लें स्टूडेंट, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कौन अभिदृष्टक लेंस तथा कौन नेत्रिका लेंस है। ये जो लेंस आप देख पा रहे हैं, एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा लेंस इसमें अभिदृष्टक लेंस है और कौन सा लेंस इसमें नेत्रिका लेंस है। वैसे आपको तो इसमें याद रखना कि ये जो ओ आप देख पा रहे हो हमने बनाया हुआ ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको बोलते हैं बच्चों अभिदृष्टक लेंस। क्या ये जो आपका ये वाला जो लेंस है ये आपका अभिदृष्टक लेंस है, और ये जो ई यानी ई आई लेंस यानी आपका नेत्रिका लेंस है। तो बच्चों ये जो है आपका
अभिदर्शक लेंस है, इसकी फोकस दूरी कम है, ठीक है, याद रखना, और इसकी फोकस दूरी ज्यादा है नेत्रिका लेंस की, ठीक है, बस आप लोग को, ठीक है। अच्छा, अगर बात करते हैं, अगर खगोलीय दूरदर्शी की बात करते हैं, तो खगोलीय दूरदर्शी में ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है, यानी जो बड़ा लेंस होता है वो इधर होता है, जो छोटा लेंस होता है वो इधर होता है, ठीक है। यानी खगोलीय दूरदर्शी में क्या होता है, आपका अभिदर्शक लेंस क्या होता है, बड़ा होता है, फोकस दूरी बड़ी होती है, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं संयुक्त दूरदर्शी में, तो इसमें क्या होता है, अभिदर्शक लेंस क्या होता है, छोटा होता है, इसकी फोकस दूरी कम होती है, जबकि नेत्रिका लेंस बड़ा होता है, इसकी फोकस दूरी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये वाला जो आपका लेंस है, ये आपका अभिदर्शक लेंस है, ठीक है, और ये जो लेंस आपका ई यानी आपका आई लेंस यानी आपका नेत्रिका लेंस है। एक बार मैं आपको बताता चलूं कि जब हम वस्तु को देखते हैं, ठीक है, तो वस्तु की ओर जब हम लेंस करते हैं, हम आपको जो ऑब्जेक्टिव लेंस यानी हम अभिदर्शक लेंस वस्तु के सामने करते हैं, और जबकि ये जो आप देख पा रहे हैं, आंख कहाँ रहती है, आपके नेत्रिका लेंस पर रहती है, कहाँ रहती है, नेत्रिका लेंस पर। चलिए मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं किसी छोटी वस्तु को देख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ऐसे मान लीजिए, देखिए मैं किसी छोटी वस्तु को देख रहा हूँ, बात सुन रहे आप लोग, तो एक लेंस यहाँ पे लगा, एक लेंस मैंने यहाँ पे लगा, ठीक है, एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं वस्तु को देख रहा हूँ, तो यहाँ ऐसे करके देखो इस टाइप से, ठीक है। तो ये वाला जो लेंस होगा मेरे आंख के सामने जो होगा, ये आपका नेत्रिका लेंस होगा, और ये जो वस्तु की ओर है, जो वस्तु की तरफ वस्तु की तरफ आएगा ना, तो ये आपका क्या होगा बच्चा, आपका अभिदर्शक लेंस होगा। बात सुनिए आप लोगों को, चलिए आगे समझते हैं, ठीक है। तो ये आपका बच्चों अभिदर्शक लेंस है, जो वस्तु की ओर रहता है, ये आपका नेत्रिका लेंस है, जो आपकी आई आंख की ओर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खगोलीय दूरदर्शी क्या होती है। हालांकि आपने बनाया तो ये, लेकिन भौतिक प्रकाशीय केंद्र उसको भी पूछ सकता है, तो बच्चों बताएंगे खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय केंद्र होता है, खगोलीय दूरदर्शी दूर स्थित, दूर इसका नाम में ही आ रहा है, देखो दूरदर्शी मतलब बहुत दूर की वस्तुओं को देखना, जैसे चंद्रमा है, तारे हैं, सूर्य है, ठीक है। तो खगोलीय दूरदर्शी बच्चों एक ऐसा प्रकाशीय केंद्र होता है जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब देखे जाते हैं। एग्जाम्पल में चंद्रमा, तारे, सूर्य, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, स्वस्थ आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, स्वस्थ आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है बच्चों, याद रखना, स्वस्थ आंख प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, कहाँ बनता है बच्चों, रेटिना पर, यानी जिस आंख के अंदर कोई दोष नहीं है, ठीक है। आपने पढ़ा निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष हाई स्कूल में, है ना, आपके आंख के अंदर कोई दोष नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ आंख का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, ठीक है। और से आप लोगों, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है रेटिना से पहले, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है रेटिना से पहले, दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे, ठीक है। तो स्वस्थ आंख में कहाँ बनेगा, रेटिना पर, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनेगा रेटिना के आगे, और दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे, ठीक है। तीनों कंडीशन याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान कितना होता है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी का जो मान होता है बच्चों कितना होता है, 25 होता है, कितना होता है, 25 होता है, ठीक है, याद रखना, सेंटीमीटर में होता है, कितना सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता क्या होती है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तो लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम को, लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता कहते हैं, इसका मात्रक डायोप्टर होता है, ठीक है। चलिए मैं बता रहा हूँ लेंस की क्षमता का फार्मूला, ठीक है स्टैंड। तो लेंस की क्षमता का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से समझिए, तो ये होता है स्टैंड, देखिए लेंस की क्षमता एफ बराबर होता है स्टैंड आपका 1/f, यानी P बराबर 1/f मीटर में, मात्रा क्या होता है स्टैंड, इसका मात्रा होता है डी फॉर डायोप्टर, क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो लेंस की क्षमता क्या होती है, मैंने आपको बताया, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं, जबकि फोकस दूरी कहाँ में नापी गई बच्चे, मीटर में नापी गई हो, ठीक है। अगर आपकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी, तो सेंटीमीटर में होगी तो बच्चे क्या होगा, ये आपका 100/f हो जाएगा। अभी कहाँ में रहेगा बच्चे, ये आपका, अब ये सेंटीमीटर में रहेगा, यानी 1/f होगा, तो आप लगाओगे P इक्वल टू, मतलब माफ कीजिए, अगर फोकस दूरी आपकी मीटर में है तो लगाओगे 1/f फार्मूला, और आपकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो आप लगाओगे 100/f, ठीक है, ऐसा। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, लेंस की क्षमता का मात्रक मैंने आपको बता दिया डायोप्टर होता है, ठीक है। अच्छा, लेंस क्या है, लेंस क्या होता है इसको बता दीजिए, उत्तर और अब लेंस के बारे में पूछा जा सकता है आप लोगों से। देखिए स्टैंड, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है, लेंस की परिभाषा बता रहा हूँ, किस बच्चों, लेंस की परिभाषा बता रहा हूँ कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों के बीच घिरा होता है। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है, पारदर्शी मतलब जिसके अंदर को प्रकाश पार कर जाए, ठीक है। आंख में लेंस, चश्मे पर लेंस लगा होता है, उसमें आपको तो पारदर्शी होता है, तो लेंस चश्मे से तो रेज प्रकाश की रेज पार कर जाती है ना, ठीक है। तो लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है बच्चों जो दो गोलीय पृष्ठों के बीच घिरा होता है, ठीक है। ये दो गोलीय भी हो सकते हैं, दोनों समतल भी हो सकते हैं, लेकिन आप एक गोली और एक समतल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देखिए ये क्या, ये एक आपका देखिए उत्तल लेंस है, क्या बच्चों, उत्तल लेंस है, तो दोनों गोलीय पृष्ठ ही हैं, ठीक है।
ये क्या बच्चों, एक आपका अवतल लेंस है, ठीक है। और ये क्या देखिए, समतल लेंस और ये आपका उत्तल लेंस। तो ये सब क्या लेंस है, ठीक है। ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है और ये समतल उत्तल लेंस है, ठीक है स्टूडेंट। बता मैं आपको उत्तल लेंस क्या होता है, इसके उत्तल लेंस जो होते हैं बच्चे, ये बीच में मोटे होते हैं, किनारों पर पतले होते हैं। उत्तल लेंस क्या होते हैं, आपसे पूछा जाएगा उत्तल लेंस क्या होता है, तो वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। अब पूछा जाएगा कि अवतल लेंस क्या होता है, तो वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, बीच में पतला किनारों पर मोटा, अवतल लेंस, ठीक है। इन दोनों के बारे में ज्यादातर आपसे पूछा जाएगा। मेन लेंस बच्चों आपके यही होते हैं, ठीक है। अच्छा, बात करेंगे आगे। इसके द्वारा मतलब इसके द्वारा प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब आभासी बनता है या वास्तविक। तो याद रखना, इसके द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है बच्चा आपका आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से बड़ा होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो याद रखना, इसके द्वारा प्रतिबिंब बनता है आभासी और सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब वैसे हमेशा बच्चे क्या होते हैं, सीधे ही होते हैं, ठीक स्टूडेंट। तो ये सारे क्वेश्चन थे बच्चों जो इस टॉपिक से आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया भी होगा स्टूडेंट। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो लेक्चर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।